नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है ठंड की। क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। आज मैंने भी बहुत मोटी जैकेट पहनी हुई है क्योंकि ठंड सच्ची में बहुत ज़्यादा है। बट अगर हम किडनी फेलियर पेशेंट की अगर हम बात करें तो उनसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। उनसे ठंड क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही, क्यों उनको इतनी दिक्कत महसूस हो रही है और इसका क्या हम इलाज कर सकते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि किडनी फेलियर पेशेंट में ठंड ज़्यादा लग क्यों रही है। तो किडनी फेलियर पेशेंट में ठंड ज़्यादा इसलिए लग रही होती है क्योंकि हमारी बॉडी में दो टाइप का सर्कुलेशन होता है। एक है सेंट्रल सर्कुलेशन, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हमारे मेन वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जाना, यानी हमारे हार्ट की तरफ, लंग की तरफ, स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में, यानी हमारे बीच के हिस्से में, इसलिए इसको सेंट्रल सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा टाइप का जो सर्कुलेशन होता है वो है पेरिफेरल सर्कुलेशन, यानी हमारे हाथ, हमारी उंगलियां, हमारे कान, हमारे पैर, इस सब जो सर्कुलेशन जा रहा होता है उसे हम पेरिफेरल सर्कुलेशन कहते हैं। तो किडनी फेलियर पेशेंट में अगर पेशेंट की बॉडी में खून की कमी है, मान लो आपकी बॉडी में खून है 7 ग्राम, अब 7 ग्राम खून को आपकी बॉडी ने सर्कुलेट करना है, उस 7 ग्राम खून से ऑक्सीजन, फूड दोनों पूरी बॉडी को सप्लाई करना है। तो बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके हाथ पैर या फिर आपकी वाइटल ऑर्गन्स? वाइटल ऑर्गन्स। इसी वजह से जो हमारा वाइटल सर्कुलेशन है वो ठीक रखने के लिए हमें अपना पेरिफेरल सर्कुलेशन को बॉडी कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो गर्म खून है वो हमारे हाथ पैर तक कम पहुंचता है, जिसकी वजह से हम पेशेंट में क्या देखते हैं कि पेशेंट को ठंड बहुत लग रही है, हाथ पैर एकदम जकड़ के ठंडे हो गए। ये हमें पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है कि किडनी फेलियर पेशेंट में विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अब विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है या विटामिन डी आपकी बॉडी में है मगर वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा क्योंकि किडनी विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर पा रही किसी भी रीज़न से, तो विटामिन डी की कमी की वजह से भी हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि पेशेंट की जो कोल्ड टॉलरेंस की जो पावर है ना वो डाउन हो जाती है। ये दो बड़े रीज़न हैं जिसकी वजह से हम किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट में ठंड ज़्यादा देखते हैं। अब चलते हैं कि इसका हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं और क्या हमें अप्रोच लेनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो हम ठीक कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है उसको ठीक करना। हीमोग्लोबिन की लेवल्स को ठीक करना हमारे हाथ में है। क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारे तरीके मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो आपको ज़रूरत है उसे पूरा करने की, और उसमें सिर्फ चुकंदर और अनार काम नहीं करता। पहली चीज़, अगर किडनी फेलियर पेशेंट में खून की कमी हो रही है तो नॉर्मल इंसान की तरह चुकंदर अगर आप अनार खाओगे तो आपको आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। ऐसे केसेस के अंदर हमें बॉडी के अंदर सारी चीज़ों को पूरा करना होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आप घर में चाय बनाते हो, तो क्या क्या सामान लगता है, सोचो ज़रा। दूध, पानी, चाय पत्ती, गैस का चूल्हा और आप, है ना, और पतीला भी लगता है। इतनी सारी चीज़ें लग रही है, अगर इसमें से एक चीज़ भी मिसिंग हो जाए, अब सोचो कि आप चाय बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसी तरह से जब बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है। प्रोटीन की है, आयरन की है, फॉलिक एसिड है, B12 है, सब कुछ लगना है। अगर एक भी चीज़ कम हो गई तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। तो मैंने आपको चीज़ें बताई, प्रोटीन, आयरन, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो मतलब ब्लड, पोइटिन मतलब बनाने वाला। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो हमारी किडनी रिलीज करती है। इसी की हेल्प से हमारी बॉडी में सारी चीज़ें आपस में मिलकर हीमोग्लोबिन को बना पाती है। अब मान लो कि आपकी किडनी को नुकसान हो रहा है, आपकी बॉडी में किडनी को नुकसान हुआ, किडनी को नुकसान होने की वजह से एरिथ्रोपोइटिन बॉडी में कम बना, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सब कुछ है बट वो इकट्ठा होकर खून नहीं बन पा रहा। तो दिक्कत क्या होगी? हीमोग्लोबिन लो। तो हमने किसी भी तरीके से अपने हीमोग्लोबिन को पूरा करना है जिससे हमें ठंड कम लगे, और उसके लिए सही अप्रोच लेना ज़रूरी है। डॉक्टर ही आपको बता पाएगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या कम है, तो आपको इसके लिए डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो हम धूप से लेते हैं, खाने से लेते हैं, ये सारा इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है, यानी बॉडी उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाती। उसको एक्टिवेट करने के लिए दोबारा से हमें किडनी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किडनी ही उस इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगी। उसके बाद ही हमारी मसल्स, हमारी बोन्स उसको यूज़ कर पाएंगी। तो विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए जो हमारी किडनी काम नहीं कर पा रही है, अब इसको हम कैसे बाईपास करें? तो तरीका ये होता है कि नॉर्मल अगर कोई इंसान है जिसकी किडनी खराब नहीं है, उसको हम इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी दे देते हैं।
ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। मगर अगर आपकी किडनी खराब है, अगर हम आपको वो देंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए दूसरी फॉर्म जो होती है वो है कैल्सिट्रॉल, जो विटामिन डी का ही एक्टिव फॉर्म है। वो वाली हम लेते थे इनएक्टिव फॉर्म हफ्ते में एक बार, इसे लेना पड़ता है डेली। तो अगर हम डेली विटामिन डी अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं, सप्लीमेंट की फॉर्म में मान लो, तो हमारी बॉडी में हीट डेवलप अच्छी होती है, बनती अच्छी है, जिसकी वजह से हमारी जो कोल्ड को इंटॉलरेंट हुए हुए हैं वहाँ पर हम टॉलरेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गए दोनों चीज़ों को पूरा करने से हम किस तरह से बच सकते हैं ठंड से। मगर अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, इन दोनों पे भी काम करोगे ना, फिर भी ठंड ज़्यादा लगेगी, क्योंकि सबको ज़्यादा लग रही है। और जितनी बॉडी आपकी शिवर करेगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, क्रिएटिनिन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ठंड के मौसम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि क्रिएटिनिन का बढ़ना। तो अक्सर पेशेंट क्या कहता है, डॉक्टर साहब मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया। तो वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्रिएटिनिन लेवल आपका 0.5 to 1 पॉइंट तक बढ़ रहा है ठंड के मौसम में, पीक में, ठंड के पीक पे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आपने क्या करना है, आपने अपना यूरिया लेवल देखना है। अगर पिछले महीने आपका यूरिया लेवल मान लो 90 था और इस महीने वो 80 है, बट क्रिएटिनिन पहले आपका 5 था, अब वो 6 है, तो हमने क्या देखा कि यूरिया लेवल तो डाउन गया बट क्रिएटिनिन ऊपर गया। तो अगर यूरिया आपका सेम जा रहा है और सिर्फ क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो इसके पीछे जो फैक्टर होता है वो है आपका को ठंड लगना। क्योंकि जितनी आपकी ठंड लगेगी उतनी आपकी मसल्स शिवर करेंगी, जितना वो शिवर करेंगी उतनी ही ज़्यादा बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पे किडनी खराब नहीं हुई है, आपने ध्यान से सुना कि यहाँ पे किडनी खराब नहीं हुई है, यहाँ पर ठंड की वजह से, मसल्स की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ी है। तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमें कैसे पता लगा, वो है यूरिया के लेवल्स को देखकर। अगर यूरिया स्टैटिक चल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऑल ओके है। अगर यूरिया भी बढ़ रहा है क्रिएटिनिन के साथ, तो वहाँ पर दिक्कत कुछ और भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है। अब ठंड है तो ठंड जैसे सब लोग मैनेज करते हैं उस तरह से आपको भी मैनेज करना होता है। मगर हम कभी भी अपने कपड़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप पैडेड जैकेट डालें। पैडेड जैकेट कैसी होती है, मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें जो आगे का जो फैब्रिक होता है वो विंड हीटर के टाइप होता है। इसमें हवा अंदर एंटर नहीं कर पाती। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि रुई जैसा मटेरियल रैक्रॉन भरा हुआ होता है, बहुत लाइट वेट होता है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, क्योंकि इसके बीच में हवा ट्रैप होती है, हवा एस्केप नहीं कर पा रही, तो वो इंसुलेटर की तरह वर्क कर रही होती है। एक तो ये लाइट वेट बहुत होते हैं क्योंकि अंदर रुई भरी हुई है, तो आपके कंधे कमर पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता। दूसरा, हीट अंदर ट्रैप होने की वजह से आपकी बॉडी की जो हीट बना रही है वो आपके साथ ही रह जाती है, तो आपकी बॉडी जल्दी गर्म हो जाती है। तो आप अच्छी कैप पहनो, अच्छी जैकेट्स डालो, अच्छे ग्लव्स डालो, फिर भी आपको ठंड लग रही है ना, तो मार्केट में जो हमारे हीटिंग पैड्स होते हैं जो 200-300 रुपए के मिल जाते हैं, उनको अच्छे से गर्म करो और पॉकेट में डाल लो। इसको करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपकी बॉडी जो हीट नहीं बना पा रही वो हम हीटिंग पैड से लेकर अपनी बॉडी को दे देंगे, और इससे आपको ठंड को मैनेज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत कुछ समझ गए कि हमने ठंड में किस तरह से अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ठंड क्यों लग रही है, और क्रिएटिनिन अगर बढ़ भी रहा है तो उसको लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। पूरी टीम है हमारी डॉक्टर्स की, वो अवेलेबल होती है, उनसे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।